कि जिस एडवर्टाइजर कंपनी ने 27 करोड़ की डील, 27 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट यह प्लेटफॉर्म को दिया है, क्या वो आपसे ज़्यादा या आपसे कम बुद्धिमान हो सकता है? आप उसको क्या समझ सकते हैं कि अगर आपने आज इस सिस्टम में केवाईसी करी है या आप इस सिस्टम में फ्री में आए हैं और इस सिस्टम में आपने काम किया है और आपने इतना छोटा सा अपना ऊपर खर्चा किया है सिस्टम में आने के लिए, तो आप क्या आपको लगता है इतनी सारी चीज़ें, तो जो एडवर्टाइज़र ने इतनी बड़े अमाउंट एडवर्टाइजिंग के लिए यहाँ को अपना एडवर्टाइज दिया होगा, उस कंपनी ने क्या नहीं देखा होगा इन सारी चीज़ों को? क्या उस कंपनी ने इस कंपनी का प्लेटफॉर्म नहीं देखा होगा? क्या उसने इस कंपनी का बिजनेस प्लान नहीं देखा होगा? क्या उस कंपनी ने सारी डिटेल्स नहीं चेक की होगी? क्या उसने अपनी लीगैलिटी नहीं चेक करी होगी? उसने क्या कुछ नहीं देखा होगा? इतना बड़ा अमाउंट दोस्तों, 27 करोड़ रुपए, आप सोच के देखिए कि इतने बड़े अमाउंट का अगर कोई भी एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइजमेंट देता है तो उसने हर बार बहुत सारी चीज़ों को बारीकी से चेक किया होगा और इतने अच्छे लेवल पे चेक किया होगा कि हम और आप उस अच्छे लेवल पे चेक भी नहीं कर सकते। उसने कितने सीए को लगाए होंगे, कितने उसने अपने कंपनी के कितने सारे टॉप मोस्ट जो एमबीए होते हैं उनको लगाया होगा, उसने कितनी सारी चीज़ों को चेक किया होगा, उसने ऑनलाइन घुस के चेक किया होगा, कंपनी का प्रोफाइल देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें उसने चेक की होगी, तब वो जाके उसने डिसाइड किया होगा कि हम इतने बल्क लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करेंगे। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि जब इतने बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आ रहे हैं, जबकि उनको इतने पैसे दे रहे हैं, पैसे उनको देने हैं, हमें नहीं देने हैं, वो इतने पैसे दे रहे हैं, और जब वो नहीं शक कर रहे हैं कंपनी के ऊपर, तो हाँ और आप कंपनी के ऊपर क्यों शक कर रहे हैं? और क्यों आप इतनी छोटी सोच लेकर बैठे हैं कि कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी, कब होगा, क्या होगा? दोस्तों, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंपनी एकदम राइट प्लेटफॉर्म पे है और आपको एडवर्टाइजर्स, हमें इस बात को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ एडवर्टाइजर्स आ रहे हैं वर्ल्ड वाइड, वो एडवर्टाइजर्स प्रूफ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसा कंपनी ने अभी मैंने को मेल किया था और कल मुझे ईहा ने मुझे रिप्लाई भी किया है कि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी कंपनी के साथ रजिस्टर कर चुके हैं, उनका प्रोसेस कर चुके हैं। पर एडवर्टाइजमेंट का प्रोसेस कैसा होता है दोस्तों, कि एडवर्टाइजमेंट का जो प्रोसेस होता है वो एडवर्टाइजर्स को कब एडवर्टाइज देना है ये उनकी मर्जी होती है। मान चलते हैं कि आज उन्होंने अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रजिस्टर बुक कर लिया, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपना एडवर्टाइजमेंट 1 महीने के बाद दें, तो हम उनसे ज़बरदस्ती या कंपनी उनसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकती कि नहीं आप आज ही एडवर्टाइजमेंट दे दीजिए क्योंकि हमारे व्यूअर देखने के लिए बैठे हैं। तो कहने का मतलब कि एडवर्टाइजर्स अपने टाइम के अनुसार, अपने सिस्टम के अनुसार एडवर्टाइजमेंट देंगे। हाँ, वो रजिस्टर कर चुके हैं और बहुत ही जल्द वो हम सभी के बीच में एडवर्टाइजमेंट आना शुरू होगा और बढ़ते हुए क्रम में आएगा। और जब दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं, तो वे छोटी छोटी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंटरनेशनल लेवल पर कंपनियां, हर कुछ होने वाला है। बस हमें थोड़ा सा इंतजार करना है, क्योंकि कोई भी जब बड़ी चीज़ हम करने के लिए जाते हैं, कोई भी बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, हमें उसके लिए वेट करना पड़ता है। अगर हम किसी भी कंपनी में, अगर हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, अपने सिस्टम करते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर हमें छोटी सी ही जॉब लगती है। ऐसा नहीं कि हमें डायरेक्ट कंपनी का मैनेजर बना दिया जाता है, छोटी सी जॉब लगती है, हम वहाँ मेहनत करते हैं 5 साल, 6-7 साल, उसके बाद हम लाखों के लेवल पे पहुंच पाते हैं। हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो वो भी बिजनेस हमें छोटा सा देता है। पहले हम कुछ हो सकता है कि कुछ दिन हमारी बोहनी ही ना हो, हमें कुछ पैसे ही ना मिले, फिर धीरे धीरे वो बिजनेस ग्रो करता है, फिर आगे चल के वो बिजनेस बड़ा बनता है। तो दोस्तों, हम सभी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं, हम भी 1-1, 2-2 ऐड, 4-4 ऐड, 1 ऐड, 2 ऐड, अभी तक तो आ ही नहीं रहा था, लेकिन अब तो आना शुरू ना, 1 ऐड आया, 2 ऐड आया, इस तरीके से धीरे धीरे ऐड भी आना शुरू होगा। और जैसे जैसे हम नॉर्मल बिजनेस में ग्रो करते हैं, इस तरह हम इस बिजनेस में भी धीरे धीरे ग्रो करते जाएंगे। और कुछ समय के बाद जब 60 ऐड आने लगेगा, तो हम सब जो पोटेंशियल इनकम हमारे जाल स्टाइल के वॉलेट में दिख रही है, जाल स्टाइल की आईडी पे दिख रही है, वो पोटेंशियल इनकम हम अपने बैंक अकाउंट में लेते हुए देख पाएंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। अगर हमारे बीच मोर मुकुट राठौड़ जी हो तो मिथिलेश सर, मैं पवन तिवारी बोल रहा हूँ। हाँ सर, वेलकम। हाँ सर, वेलकम। आप तो पहले ही वो बुलाए थे सर। हाँ सर। नहीं, एक्चुअली क्या मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था, तो सर मैंने देखा तो मैंने अनम्यूट कर लिया हूँ। तो पहले तो सब मतलब मिथिलेश सर और सबसे पहले मैं पंकज सर को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद जताऊंगा, क्योंकि इन्होंने इतना एक्टिव रहते हैं और कभी भी हमने कुछ रिक्वेस्ट मांगता हूं तो तुरंत उनका अपडेट आ जाता है। तो पहले मैं पंकज सर को धन्यवाद। पंकज सर, मेरा तरफ से प्रणाम भी आपको।
और मैं एक ही शब्द बोलूंगा, एक्चुअली क्या है, जो भी माहौल था, जैसे भी माहौल था, जो भी है, जैसे भी है, मैं बोलूंगा जो फाइटर ग्रुप से हम लोग जो मोटिवेट रहते हैं, इस चीज को बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। और वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा करके अभी गुमशुदा होकर के बैठा हुआ है। मेरा एक ही कहना मतलब, मीटिंग में क्यों आना चाहिए, और आप लोग इतना मेहनत करके इस अरेंजमेंट को करते हैं, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद जताऊंगा। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, जो उससे मूल काम, उसका रोटी बाटा सब कुछ चल रहा है। सेकंड ऑप्शन इस काम के लिए, सेकेंडरी इनकम के लिए इस काम को स्टार्टअप किया था, और जिन लोग ने सेकंड इनकम को लेकर काम किया है वो आज पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेंगे। चाहे 2 महीने को 1 साल के बाद भी जालक पैसा देने लगेंगे, तब भी वो जिंदा रहेंगे। पंकज सर का बात यही रहता है, पंकज सर हमेशा यही बात करते रहते हैं, जे भैया आपको इसको मूल काम बना करके नहीं करना है, आपको सेकेंडरी, सेकंड ऑप्शन अर्थात आपका सेकंड इनकम के लिए इसको जनरेट करना है। जिस दिन एक काम आपका मूल काम से बहुत आगे चला जाए और आपका इनकम भी इससे बहुत ज्यादा आने लग जाए, तो आप इसको मतलब इसको फास्ट काम बना लीजिएगा, और आपका मूल काम जो है वो आपको सेकंड काम बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मीटिंग में क्यों आना है, मैं 2 शब्द में इसको बोलूंगा। एक अच्छा माहौल मिलता है जहां सफल लोगों ने एकत्रित होता है और फ्री में अपना सफल होने का ट्रिक बताते हैं। जैसा मिथिलेश सर हो गया, अपना सहयोगी सर हो गया, अपना पंकज सर हो गया, तो इन लोग ने अपना ट्रिक जो है फ्री में बताते हैं, और हम जब उनको फॉलो करते हैं और हम अपना जीवन में उतारते हैं, तब हमको सफल होने में कोई भी रोक नहीं सकते हैं, हम 100% सफल हो जाता है। मैं एक ही शब्द में, एक छोटा सा, तो बोलने तो बहुत कुछ है लेकिन समय का पाबंदी है, तो मैं बहुत लेट आया हूं और आपने आपको मौका दिया, मैं एक ही बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा जो माहौल का महत्व क्या है। एक बार क्या हुआ, एक मुर्गी ने जंगल का अंदर कुछ अंडों को लेकर के बैठे हुए थे, और उसके अंदर अचानक एक कोयल का अंडा, एक बाज का अंडा वहां आकर के आ गया। तो एक्चुअली ईगल का अंडा था, लेकिन मुर्गी को पता नहीं था, और वो अंडे का अंदर जो चिक्स था उसको भी पता नहीं था कि मैं बाज हूं व मैं ईगल हूं। लेकिन जब अंडे सब चिक्स जब बाहर आया, चिकन से बाहर आ गया, तो आने का बाद तो मुर्गा को पता नहीं था कि ये बाज की बच्चा है या ईगल का बच्चा है। सब उन्होंने उनके साथ एक झुंड में रहा और उनको बड़ा होते हुए देखा, लेकिन जो ईगल का बच्चे था उसको पता नहीं था जो वो ईगल का बच्चे हैं। तो बाद में देखा गया, बड़ा हुआ, उसने जैसा मुर्गी का आदत है थोड़ा कुकुर करना और उड़ के थोड़ा गिर जाना, ऐसा वो भी उड़ के ऐसे गिरने लग गया था। तो आखिरी में बड़ा हुआ, उसके बाद कसाई खाने में गया, उसको काट डाला। मोरल वैल्यू यही है, जब हम किसी अच्छे माहौल पे, जैसा जाला फाइटर ग्रुप में, हम इसके तहे दिल से धन्यवाद जताऊंगा। इनमें सारे लीडर, बड़े बड़े लीडर हैं। इन माहौल पे हम जब रहते हैं तो हमारा एक्चुअली पहचान बनता है, नहीं तो बाहर में नेगेटिव मार्केट में घूमते रहेंगे तो मैं एक साधारण इंसान बन के रह जाएंगे, और नेगेटिव होकर पूछते यही रहेंगे कि सर रियल एट कब आ रहा है, रियल एट कब आ रहा है, रियल एट कब आ रहा है, और हम भी नेगेटिव होंगे और दूसरे को भी नेगेटिव कर देंगे। कहने का मतलब ये था, वो ईगल अगर उस मुर्गे का अंदर नहीं रहते, वो अगर अपना पहचान बनाता और वो ईगल का अंदर होते, तो हजारों मीटर, हजारों माइल ऊपर होकर फ्लाइंग करता, और उसको कभी भी कसाई खाना में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, और वो सारी बाधाएं को चीर करके ऊपर चला जाता। थैंक यू दोस्त। और मैं यही सब बोल करके मैं बोलूंगा, आप लोग मीटिंग में आइए, अपडेट रहिए। अभी नाव पार हो चुका है, किनारे आकर के डूबना नहीं चाहिए, और अपने को अपडेट होकर के आगे बढ़ के अपना काम को हासिल करना चाहिए। थैंक यू दोस्त, गुड नाइट। सर शर्मा जी, सर मैं लास्ट में बुलाना चाहूंगा, सुनना चाहूंगा मोर मुकुट राठौर सर से 2 मिनट। आज हमारे ग्रुप बहुत सारी पॉजिटिविटी देते हैं, मैं मोर मुकुट राठौर सर को सुनना चाहूंगा। फिर मैं मोर मुकुट राठौर सर, बड़ी मेहनत से मैंने आपको ढूंढ के अनम्यूट किया। मिथिलेश सर, मोर मुकुट राठौर जी के बाद हम 5 मिनट देंगे, शारदा शर्मा जी भी हमारे बीच में, उनको भी 5 मिनट देंगे। मोर मुकुट राठौर सर 3 मिनट आपका।